महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर एकदम घमासान मचा हुआ है। रोसड़ा विधानसभा में पिछले दफ़े कांग्रेस के उम्मीदवार थे और वह चुनाव हार गए और इस बार जो है 2025 के चुनाव में जो है आरजेडी एकदम मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। पिछले बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आए थे और उनके सभा में एकदम ज़ोर से आवाज़ बुलंद करके लगाया जा रहा था कि यह सीट जो है राजद के झोली में जो है दिया जाए। और राजद के उम्मीदवार का कहना था, राजद के यहाँ के लोगों का कहना था कि अगर राजद का सीट यहाँ मिल जाता है तो यह सीट जो है महागठबंधन के झोली में चल जाएगा। इसी कड़ी में हम जो है आरजेडी के संभावित उम्मीदवार इंजीनियर राधा कुमारी है और इनसे जो है जानने का प्रयास करते हैं कि इनका जो है क्या सामाजिक सरोकार रहा है और इनसे हम सीधे जुड़ते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आप जो है इस राजनीति में मतलब कि कब से आपका मतलब कि लगाव राजनीति से आपका हुआ? राजनीति में लगाव मेरा लगभग ये 4 साल से। 4 साल से एकदम सक्रिय रूप से हैं। तो मान लीजिए कि 2025 के विधानसभा चुनाव का भी है, तो आपको कैसे ये जग गया क्या कि अगर हम मतलब कि चुनाव लड़ते हैं और तो हम मतलब कि उम्मीदवार अगर बनते हैं तो यहाँ का लोग का क्या स्थिति रहा? मेरे ये जनसंपर्क से यहाँ रोसड़ा प्रखंड में और रोसड़ा के जो तीनों प्रखंड हैं और जनसंपर्क करने के बाद मुझे यहाँ का समस्या देखने को मिला, तो मैं सोची यहाँ इस प्रतिनिधि बनकर समाज सेवा करूं, क्योंकि मेरे पति भी डॉक्टर हैं और मैं खुद इंजीनियर हूं। तो इस भावना से मैं सोची समाज का सेवा करूं और जनता का सेवा करूं। मान लीजिए आप जो इंजीनियरिंग का पेशा जो आपका था, तो आपको लगा क्या कि हम अगर इस पेशे में अगर पॉलिटिकल में आ जाए और चुनाव लड़ जाएं और मतलब अगर प्रत्याशी में बनाया जाए और प्रतिनिधि बनेंगे तो हमको जो है उसका लाभ जो है मिलेगा जी। तो मतलब क्या लग रहा है क्या कि इस दिशा में जो है आप कहाँ तक मतलब अच्छी होइएगा? क्या कोई आला कमान अगर मुझे मौका देती है और जनता मालिक मुझे मौका देती है तो मैं यहाँ से जीत के श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करूँगी। पार्टी में जो है आप राजद में कब से हैं आप? 4 साल से। 4 साल से हैं। तो यहाँ का मूल क्या समस्या आपको लगता है? रोसड़ा विधानसभा में आपको मूलभूत मतलब क्या कि समस्या क्या लग रहा है? यहाँ का मूलभूत समस्या है शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सड़क, पानी, बिजली, ये सब मूलभूत समस्या है रोसड़ा का। इस समस्या में तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एकदम बहुत बड़ा योगदान है। सड़क जो है आपका सभी जगह चप्पे चप्पे पर सर पर दौड़ रहा है। बिजली में नीतीश कुमार फ्री भी किए हैं। कुछ फ्री नहीं किए हैं। जब से वो फ्री किए हैं 125 यूनिट बिजली, वो भी हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के संग ये दबाव में आकर तब से बिजली और कटी ही रहती है। जब से हमारे नेता बोले 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे तो उनके दबाव में आकर नीतीश जी 125 यूनिट बिजली फ्री किए। यानी एनडीए के लोगों का तो ये कहना ये होता है क्या कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और इनका जो है विजन जो है मतलब कि एक अद्वितीय रहता है। इनका जो है दूसरे जगह जो है इनका विजन को जो है अथी लिया जाता है और उस दिशा पर काम होता है। नीतीश कुमार जी का कोई विजन नहीं है, ये सिर्फ नकल करते हैं। इसका नकल ही विजन है ये सरकार का। नीतीश कुमार महिलाओं के खाते पर जो है 10-10 हज़ार रुपया भेजे हैं और उनका जो है महिला सशक्तिकरण की दिशा पर तो बहुत अच्छा कदम है, चूँकि रोजगार की दिशा में बल भी मिलेगा। 20 साल से सरकार में थे वो, तब क्यों नहीं 10,000 रुपया दे महिला को? अब क्यों दे रहे हैं? जब चुनाव नज़दीक आया है तब सबको 10,000 रुपया देकर सोचते हैं हम अब अपने ओर खींच लें, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। जनता जाग चुकी है, महिलाएं भी जाग चुकी है। इस बार ठगाने का काम नहीं करेगी जनता। महिलाओं के लिए तो नीतीश कुमार बहुत काम किए हैं। कुछ भी नहीं किए हैं वो। क्या किए हैं? महिलाएं जाके जनता से पूछिए, कुछ नहीं किए हैं वो। पंचायत में जो भागीदारी महिला को जो आधी आबादी को दिया गया
और भी जो है जीविका के माध्यम से जो है बहुत कम जो है रोजगार की दिशा अब आज महिला घर से निकल रही है, तो नीतीश कुमार के ये बदौलत चीज़ जो है- पहले क्यों नहीं किए? 20 साल से जब सरकार में थे पहले क्यों नहीं किए? अब जब चुनाव नज़दीक आ रहा है तो फिर घोषणा किए जा रही, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन फिर पहले से क्यों नहीं किए? आप जो है आप इंजीनियर हैं, आप जो है घर से बाहर आप इंजीनियरिंग पेशा में आए हैं, तो ये भी एक हिसाब से नीतीश कुमार की ही देन है। अगर उनका इतना शिक्षा पर या अन्य पर फोकस नहीं रहता तो आप जो है इंजीनियर होते हैं, घर में जो है घरेलू महिला रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, वो अपने इससे हुआ है, हम उनका कोई देन नहीं है इसमें। आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो क्षेत्र में घूम रहे हैं तो आपका क्या रिस्पॉन्स लग रहा है? क्षेत्र के लोग जो है मान लीजिए कि आपको रिस्पॉन्स देते हैं क्या, कि आपको लगता है क्या कि क्षेत्र के लोग हमको कहे कि एकदम जो है मजबूती से आपके साथ खड़े हैं? बिल्कुल, क्षेत्र में जाने से मुझे पता चला कि वहाँ का जितने जनता लोग हैं अपार समर्थन कर रहे हैं, अपार आशीर्वाद मिल रहा है उन लोगों का। और अगर मुझे मौका मिले तो मैं सेवा करके, जनता की सेवा करके तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करूँगी। मान लीजिए कि आपको चुनाव लड़ गए और कुछ जो है विधायक भी बन गए, तो आपको 2 4 5 ऐसा क्या योजना इस यहाँ जो है प्राथमिकता रहेगा जो कि क्षेत्र के लोग को फ़ायदा मिलेगा? मेरा योजना ये रहेगा कि रोसड़ा को जिला बनाओ, क्योंकि ये हमारे गजेंद्र बाबू का सपना था। बहुत पूर्व से जो है मांग उठते आया है। जी, उनका सपना था, उनको गुजर जाने के बाद ये सपना उनका अधूरा रह गया, तो उनको मैं पूरा करूँगी। और शिक्षा व्यवस्था उनमें सुधार लाना है, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार, अब बेरोजगारी, पलायन रोकना, ये सब हमारे सरकार का मुद्दा है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए आप क्या कीजिए? मान लीजिए तो आप इंजीनियर हैं और आपके हस्बैंड भी डॉक्टर साहब हैं, तो आपको बेरोजगारी यहाँ से दूर हो उसके लिए क्या मतलब एक अच्छी खास जोर रहेगा, कैसे कीजिएगा? बिहार में फैक्ट्रियाँ लगे, कारखाने लगे और सरकारी नौकरी लगे, ये सब। ये थे इंजीनियर राधा कुमारी और ये आरजेडी के नेत्री है और इनका जो है क्षेत्र भ्रमण इनका लगातार जो है जारी है और इन्होंने साफ कर दिया कि अगर हमें आला कमान अगर हमें जो मौका देती है तो यहाँ की सीट जो है झोली जो है गठबंधन की झोली में दे देंगे। और इनका जो है विकास को लेकर भी इनका विज़न है, मजबूत विज़न है।